मैं सुरेंद्र सिंह चरण, आचार्य अर्थशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय धौलपुर। आज हम अर्थशास्त्र विषय के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, अर्थशास्त्र तो सबसे पहले हमें ये आता है कि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं। तो इसके लिए बहुत ही सिंपल जो परिभाषा दी गई है कि मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किए गए व्यावसायिक प्रयत्नों और इन प्रयत्नों के फलस्वरूप प्राप्त होने वाली संतुष्टि का जिस शास्त्र में अध्ययन किया जाता है उसे अर्थशास्त्र कहते हैं। देखिए, इस परिभाषा में जो निहित है कि मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किए गए व्यावसायिक प्रयत्न, यानी हम हमारी जो ज़रूरतें हैं उसको पूरा करने के लिए क्या करते हैं, व्यावसायिक प्रयत्न करते हैं। उन प्रयत्नों से हमें क्या मिलेगा, मजदूरी के रूप में, वेतन के रूप में पैसे मिलेंगे और उन प्रयत्नों के फलस्वरूप प्राप्त होने वाली संतुष्टि, उसमें वस्तुएं सेवाएं खरीदेंगे, फिर हमें संतुष्टि मिलेगी कि हाँ, मेरे ये इतने पैसे मैंने प्राप्त किए मेहनत करके और आज उससे वो वस्तु खरीद के लाया हूँ, तो उससे संतुष्टि का जिस शास्त्र में अध्ययन किया जाता है उसे अर्थशास्त्र कहते हैं। तो बहुत ही सिंपल तरीके से हम कि हमारी जो आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करने के लिए हम क्या कुछ न कुछ काम करेंगे। तो ये क्या है, व्यावसायिक प्रयत्न, और इनसे जो पैसे मिलेंगे उसको हम वस्तुओं सेवाओं पर खर्च करेंगे तो हमें संतुष्टि प्राप्त होगी। तो इसका जिस शास्त्र में अध्ययन करेंगे उसे अर्थशास्त्र कहते हैं। अब आता है दूसरा प्रश्न कि अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है और क्यों। कि एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है क्योंकि उन्होंने सर्वप्रथम 1776 में प्रकाशित अपनी पुस्तक एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस, इसका राष्ट्रों के लिए धन की प्रकृति एवं कारणों की खोज में मानव की आर्थिक क्रियाओं का विश्लेषण किया तथा अर्थशास्त्र को ज्ञान के स्वतंत्र दर्शन के रूप में स्थापित किया। इसलिए एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। देखिए, पहले जो अर्थशास्त्र था, समाजशास्त्र, भूगोल, राजनीति विज्ञान, इतिहास, इन सब के साथ मिला हुआ विषय था। तो इन विषयों से अलग करना जो अर्थशास्त्र को, वो किसने किया, एडम स्मिथ ने। कि उन्होंने एक पुस्तक प्रकाशित की, उसका नाम था एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस, या राष्ट्रों के लिए धन की प्रकृति और कारणों की खोज, यानी कहाँ से हमें धन प्राप्त करना है राष्ट्रों के लिए। तो इसके लिए आर्थिक क्रियाओं का विश्लेषण किया और इसको एक स्वतंत्र दर्शन प्रदान किया, इसीलिए एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। तो दो ये सिंपल से प्रश्न की, एक तो अर्थशास्त्र किसे कहते हैं, दूसरा अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है और क्यों, ये हमसे आना बहुत ही जरूरी है। अब एक चीज़ हमारे पास दूसरी आती है कि आधारभूत समस्या की, अर्थव्यवस्था की आधारभूत समस्या क्या है। तो आधारभूत समस्या देखिए, हमारी जो आवश्यकता है, जिसको हम क्या कह सकते हैं, साध्य, वो क्या है, असीमित है। हर किसी व्यक्ति की आवश्यकताएं असीमित होती है और साधन सीमित एवं वैकल्पिक उपयोग है। वैकल्पिक उपयोग यानी हम उसको कई उपयोगों में लगा सकते हैं, तो वैकल्पिक उपयोग है। इसलिए हमारे सामने जो समस्या उत्पन्न होती है वो है चुनाव की समस्या। हमें चुनाव करना है कि क्या लेना है, क्या कैसे कार्य किया जाए, किसके लिए किया जाए, इनके बीच में चुनाव करना है। तो ये जो चुनाव की जो समस्या है, अगर हमारे पास साधन सीमित है तो एक ये जो चुनाव की समस्या हमारे पास एक बच्चे से लेकर के और जो राष्ट्र तक, बड़े राष्ट्र तक ये समस्याएं उत्पन्न होती है। देखिए, आपने कभी कभार ये देखा होगा कि किसी छोटे बच्चे को आप 5 रुपये दे दो और उसको दुकान पे भेज दिया जाए, ठीक है। वहाँ जाके वो खड़ा खड़ा कुछ सोचता रहता है कि वहाँ पर देखिए, और वो दुकानदार ये कहता है कि क्या है, बता क्या लेना है। तो वो बच्चा कहता है रुक जाओ, वो भी बता रहा हूँ। तो वो क्या कर रहा है कि वहाँ उस अर्थव्यवस्था का गहन अध्ययन कहो या कहो, हम उस चुनाव की समस्या से जूझ रहा है वो, क्योंकि उसके पास ये चुनाव कर रहा है कि 5 रुपये का, मान लीजिए जो है 5 रुपये जो दिए उसको, उस 1 रुपये की एक टॉफ़ी आती है, ठीक है। 2 रुपये का एक पार्ले जी का पैकेट आता है, 2 का भी। अब वो चुनाव कर रहा है, अगर 5 टॉफ़ी लूँ तो बिस्कुट बिल्कुल नहीं मिलेंगे, अगर 1 बिस्कुट का पैकेट लिया तो 3 टॉफ़ी मिलेगी, अगर 2 पैकेट ले लिए तो 1 टॉफ़ी। तो डिसाइड कर रहा है कि मुझे क्या लेना चाहिए, कितनी टॉफ़ी लूँ, कितने बिस्किट लूँ, या फिर चिप्स लूँगा, या कुछ 5 रुपये वाला पैकेट अगर इसका लूँगा
बिस्किट का, तो ऐसी स्थिति में पूरे पैसे चले जाएंगे। तो उस बीच जो शोध कर रहा है वो क्या कर रहा है, एक चुनाव की समस्या उत्पन्न होती है कि वो चुनाव कर रहा है। दूसरा जो हमारे पास ये दे रखा है कि इसके अंदर ये चुनाव करेंगे एक राष्ट्र के सामने समस्या है कि एक तरफ से तो जो जिस तरीके से आतंक सीमाओं पर फैलाया जा रहा है, उधर गोले बारूद की ज़रूरत है, उधर व्यक्तियों के लिए हमें क्या ज़रूरत है कि उसकी है कि हमें खाद्यान्न की ज़रूरत है। तो एक राष्ट्र के सामने इस चुनाव की समस्या उत्पन्न होती है कि हमें चुनना है कि खाद्यान्न की व्यवस्था की जाए या हमारे पास जो सीमा पर जो आवश्यकता है गोले बारूद बंदूकें, इनकी व्यवस्था की जाए। तो ये जो चुनाव की समस्या है एक बच्चे से लेकर के एक राष्ट्र तक ये क्यों उत्पन्न होती है, क्योंकि हमारे पास साधन सीमित है, इसलिए उत्पन्न होती है।